स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल जैष्णवी क्लासेस 87 में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 5 से अगली वीडियो लेके आए हैं। क्वेश्चन 5 है, भूमि से, ध्यान रखें किताब साथ में होनी चाहिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगर एक बार में न समझ में आए तो दूसरी बार पढ़ सकते हैं, तीसरी बार पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जब समझ में आएगा तभी हम उसका चित्र बना पाएंगे और तभी हम सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ध्यान रखें, क्वेश्चन 5 है, ये 60 मीटर की ऊंचाई है ए बी। यहां एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और पतंग में जो डोर लगी है वो अस्थायी रूप से भूमि पे बांध दी है और ये भूमि के साथ कोण बना रही है। ठीक है, यहां जो हम बिंदु सी दे देंगे और ये भूमि के साथ 60 अंश का, कितने का, 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, लिखेंगे माना ए एक पतंग है, ए एक पतंग है जिसकी भूमि से ऊंचाई 60 मीटर है, 60 मीटर पर उड़ रही है। ठीक है, और भूमि से, या लिख सकते हैं बिंदु सी से उन्नयन कोण 60 अंश, कोण 60 अंश है। ठीक है, त्रिभुज ABC है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब यहां पे हमें देखना यह है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। तो क्या दिया है, ऊंचाई दी है कितनी, 60 मीटर, यानी इसे हम लंब कहेंगे, और पूछा है हमसे इस डोरी की लंबाई। क्या पूछा है, डोरी की लंबाई। तो ये क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ध्यान रखें, तो लंब बट्टे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। तो साइन 60 अंश इक्वल लंब AB बट्टे कर्ण AC। ठीक है, साइन 60 अंश का मान क्या है, √3/2 इक्वल AB ये है 60 मीटर और AC हमें ऊंचा है। ठीक, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, AC का √3 से करेंगे तो √3AC और 2 का 60 से गुणा हो जाएगा तो 120। AC इक्वल 120 और ये इधर गुणा में √3 है और इधर जब पक्षांतर करेंगे तो किस में चले जाएंगे, भाग में। क्या करेंगे, परमेकरण। हर में कभी भी कोई संख्या है किसी भी सवाल में, तो हम उसका क्या करते हैं, परमेकरण। ठीक है, तो AC इक्वल 120 बटे √3 इंटू √3 बटे √3। 120 का √3 से जब मल्टीपल करेंगे तो 120 √3 और √3 का √3 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। भाग दे देंगे, 3 चौक 12 0, यानी ये हो जाएगा 40 √3 मीटर। ठीक है, यानी जो ये डोर है पतंग की AC जो लंबाई है वो क्या है, 40√3 मीटर। तो लिखेंगे पतंग में लगी डोर जो जमीन से बंधी है, जमीन से बंधी है, उसकी लंबाई 40√3 मीटर है। ठीक, देखें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का
30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ध्यान रखें, भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो है PQ एक भवन है, ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जो 1.5 मीटर लंबा है। कितना है? 1.5 मीटर। इसे हमने मान लिया AB। ठीक है, ध्यान रखना, जब ये 1.5 मीटर है तो यहां पर भी इतनी दूरी क्या होगी? 1.5 मीटर। ये कुल दूरी जो है वो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। यहां जो लड़का खड़ा है वो यहां से जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का है। कितना है? और लड़का यहां से कुछ दूरी चलकर यहां पहुंच गया है और अब ये कोण जो बन रहा है वो 60 अंश का है। ठीक है, यहां हमने जो नाम दिया है वो S दे दिया है और यहां नाम जो दिया है वो C दिया है। ठीक है, इसकी जो कुल दूरी है, जो यहां से यहां तक की दूरी है, इसे हमने x मान लिया है। क्या मान लिया? x। ठीक है, ये दूरी y है। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, चलें, पूछा गया है कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। लिखेंगे माना PQ एक भवन है, PQ एक भवन है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, लंबा AB एक लड़का है, ऐसे लिख दें, AB एक लड़का है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, देखें यहां से PAS, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये A एंगल है, PAS, तो हम लिखेंगे त्रिभुज PAS से, या मैं कुछ भी कर लो, PAS। तो यहां दिया क्या है? ध्यान रखें, 30 मीटर है भवन की कुल ऊंचाई। कितनी है? 30 मीटर है और 1.5 हो गया यहां तक। तो जब ये 1.5 है, अब बात क्या है? लड़के से, जैसे अभी मान लीजिए कि हम जमीन पे खड़े हैं और इस मकान की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर मान लीजिए। ठीक है, अब 1.5 मीटर के हम खड़े हैं और यहाँ की ऊंचाई 30 मीटर है, उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऊंचाई जो हमारे यहाँ से 1.5 मीटर की इधर कम हो रही है तो उधर भी क्या होगी? कम ही तो होगी। तो हम लिखेंगे 1.5 मीटर जो है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बचेगी वो बचेगी 28.5। ठीक है, 28.5 मीटर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PAS में लंब बट्टे आधार सूत्र होता है किसका? tan का। तो tan 30 अंश बराबर लंब हो जाएगा PS और आधार हो जाएगा AS। ठीक है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। PS का मान है 28.5। AS यानी AS जो यहाँ ये आधार है वही BQ आधार है, तो ये हम यहाँ क्या कह सकते हैं? X कह सकते हैं, X।
क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x का हम 1 से करेंगे तो x, और 28.5 का √3 से करेंगे तो 28.5 √3 मीटर। इसे चाहेंगे हम समीकरण 1 कह देंगे। ठीक है, अब त्रिभुज PCS या PSC कुछ भी लिख दें, त्रिभुज PCS में यहाँ पर भी बेटा क्या है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार किसका सूत्र होता है, tan का, और एंगल कितना है 60 डिग्री यानी 60 अंश। ठीक है, तो लंब क्या है PS और आधार क्या है CS। तो tan 60 अंश का मान कितना है √3, PS 28.5 और CS। अब ध्यान रखें यहाँ जो है x है, इसकी कुल दूरी कितनी है x है, और ये दूरी कितनी है y है। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, जब मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ की दूरी कितनी है 20 है और यहाँ की दूरी कितनी है 10 है, तो यहाँ कितनी दूरी बचेगी 10 बचेगी, यानी 20 में से 10 घटा देंगे वही तो बचेगी। तो अभी यहाँ x है और यहाँ y है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं x माइनस y। ठीक है, x माइनस y। तो CS को हम लिख देंगे x माइनस y। 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 x माइनस y, इधर हो जाएगा PS 28.5। √3 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो √3x माइनस √3y इक्वल 28.5। ठीक है, यहाँ x है तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान है 28.5 इंटू √3। तो √3 यहाँ है, x का मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 माइनस √3y इक्वल 28.5 यानी 28.5। तो √3 का √3 से जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस √3y इक्वल 28.5। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 5 15 की 5, 1 हासिल, 3 8 24 और 1 25। ठीक है, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5 माइनस √3y इक्वल 28.5। इसे हम यहीं रोकेंगे, माइनस √3y 28.5, और ये जो इधर प्लस का है ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का है 85.5। तो माइनस √3y इक्वल, माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0 पॉइंट, और 5 में से 8 जाएंगे नहीं, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ रह जाएंगे 7 में से 2 गए 5। ठीक है, और ये किसके बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो बचेगा √3y इक्वल 57 और y इक्वल 57 अपॉन, ये इधर गुणा में तो इधर किस में जाएगा भाग में √3। अब बताए जब कोई संख्या हर में अंडर रूट में होती है तो क्या करते हैं परमेकरण। तो y बराबर 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 57 इंटू √3 और √3 का मल्टीपल, और ये काट देंगे 19 तिया 57। ठीक है, 3 एकम 3, 3 नियम 27, तो 19√3 मीटर है। पूछा गया है कि यहाँ से लड़का जब 1.5 मीटर यहाँ से बढ़ के जाता है, पहले तो 30 अंश था फिर 60 अंश, तो वो कितनी दूरी बढ़ के जा रहा है, तो हम लिखेंगे 19√3 मीटर दूरी चल कर जाता है। ठीक है, जाता है। ठीक है।